भिलाई के इंदु आईटी स्कूल की पलक सोनी ने 12वीं की परीक्षा में 95.6% अंक लाने का गौरव हासिल किया है। इंडियन न्यूज संवाददाता नुतन दास ने पलक सोनी से खास चर्चा की और उनकी सफलता का राज जाना। आइए देखते हैं टॉपर पलक सोनी ने क्या कहा। आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 12th में टॉप करके अपना नाम और अपने पूरे पेरेंट्स का नाम, अपने स्कूल का नाम प्रदेश में रोशन किया है, जिनका मैथ स्ट्रीम में 95.6% प्राप्त हुआ है और उनका नाम है पलक सोनी, जो इंदु आईटी स्कूल की छात्रा है। और हमारे साथ पलक सोनी मौजूद है। पहले तो मैं पलक को आपको बधाई देना चाहूँगी आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सो मच मैम। पलक, मुझे बताइए कि आपका ये जो 12th का एग्ज़ाम था, इस पूरी जर्नी में आपका डेली रूटीन कैसे था, आपने कैसे मेहनत की और क्या क्या आपने स्ट्रेटेजीज अपनाए हैं? सबसे पहले मैं एक की नोट बोलूँ जो मैं अपनी थ्रू आउट दी लाइफ फॉलो करी, वो यही है कि जो किस्मत होती है ना, वो सबको मौका देती है, पर जो मेहनत होती है वो सबको चौंका देती है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। सो यही आइडियोलॉजी मैंने अपनी थ्रू आउट दी लाइफ फॉलो करी। और अगर सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाए कि मेरी लाइफ का अब तक का सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस क्या था, तो वो मेरा क्लास 11th और 12th का ही था। क्योंकि बात करें 11th-12th की, तो उसमें बच्चों को बोर्ड्स के लिए भी फ़ाइट करना रहता है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी फ़ाइट करना रहता है। तो ये दोनों चीज़ के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत फ़ाइट करी। और इस पूरे जो मेरी ये जर्नी थी, इसमें मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, डायरेक्टर सर, सबका बहुत बड़ा रोल है। वो हमेशा थे, मतलब मुझे मेरे ऊपर भरोसा था या नहीं था, मैं थी, आई वाज लाइक कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बट देवर देयर, वो थे, वो बोलते थे कि नहीं, हमें हमेशा भरोसा है, तुम कर लोगी। तो ये अभी तक मैं जितना भी पहुंच पाई हूँ, उसके पीछे मेरे स्कूल के टीचर्स, डायरेक्टर सब, मेरे पेरेंट्स, उनका बहुत बड़ा रोल है जी। पलक, आपने 12th में टॉप किया है, 95.6% लाए हैं। तो इस पूरी जर्नी में जो था, इंदु आईटी स्कूल के टीचर्स का कितना ज़्यादा बड़ा योगदान था और क्या रोल था, आप प्लीज़ बताइए। मेरे टीचर्स का बोलना चाहिए कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल था मेरे पेरेंट्स के बाद, वो मेरे टीचर्स का ही था। मतलब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल जाके बैठती थी, तो मतलब थ्रू आउट द डे जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब मेरे टीचर्स ऐसा ही नहीं था कि मतलब वो एज अ टीचर मुझे पढ़ा करके चले गए बस। मतलब वो मुझसे पूछते थे, एज अ फ्रेंड मेरे साथ हमेशा रहे। मेरी मतलब फ्रेंड लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे टीचर्स थे, उन्होंने हमेशा साथ दिया मेरा। वो हमेशा मुझे बोलते रहे, नहीं, वी आर देयर फॉर यू। और जितनी भी मतलब एंड से उनका सपोर्ट हो सकता था, आज मैं क्लास 1 से 12 तक यहाँ पर हूँ, 12 साल हो गए मुझे स्कूल में, तो उन्होंने थ्रू आउट दी जर्नी मेरा बहुत साथ दिया हमेशा। आपने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बट आपके पेरेंट्स का क्या रोल था? उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की आपके पीछे टॉप करने के लिए, आपके लिए? मेरे पेरेंट्स का मतलब रोल बोलना चाहिए, अगर मैंने अपना 95% दिया है, तो उन्होंने तो मतलब 105% अपना दिया है। मतलब मेरी मम्मी ने शुरू से आदत डाली थी क्लास 1 से लेकर के कि 2:30 बजा और मेरी मम्मी लेकर के बैठ जाती थी। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना कि नहीं, आज या बाहर जाना है या घूमने जाना है या कुछ करना है, मेरी मम्मी ऐसी थी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, धूप आ जाए, मेरी मम्मी उस टाइम पे बैठती थी मुझे लेकर के पढ़ाने। और मतलब वो 3 घंटा पढ़ा करके ही उठती थी। वही जो आदत थी वो मैंने मेंटेन किया, मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने सपोर्ट किया, तो वही मेंटेन करके मैं आज अभी इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाई हूँ। आपने सफलता, इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो आप छोटे बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे और बाकी स्टूडेंट्स को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको बस एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी जो ये एज होती है, इसमें बहुत सारे बच्चे ये चीज़ सोचते नहीं है कि हमें जो फैसिलिटी मिल रही है उसकी कद्र नहीं करते। बट ये बात आपको सोचनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए ये सब जो चीज़ कर रहे हैं, उसके पीछे वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कितनी चीज़ें सैक्रिफाइसेस करके वो आज आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो एटलीस्ट अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए अपना 110% दीजिए, क्योंकि वो हैं, मतलब उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको आपके लिए सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी आपको आपके पेरेंट्स जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपको जितना भी पढ़ाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट करिए, अपना 110% दीजिए उस चीज़ के लिए। हमारे साथ मौजूद है पलक सोनी की मम्मी। चलिए इनसे बात करते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है आपकी बेटी ने टॉप किया है? तो मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी ने 12th में टॉप किया। वैसे तो मेरी बेटी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12th तक आज तक पलक सोनी ही टॉप करती रही। वो मैं उसको एक ही बात बोल रही थी, बेटा जो आप अपना रिकॉर्ड बनाए उसको कभी तोड़ना नहीं, मेरा कभी विश्वास मत तोड़ना। आप जिस प्रकार टॉप करते रहे हो उसी प्रकार मेरा सिर हमेशा ऊंचा रखना। उसके पीछे उसके स्कूल के टीचरों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। वो उसके टीचर लोग बोलते थे, आप पढ़ो,
हम यहाँ का देख लेंगे स्कूल का, और हमारे संग संग हमारे डायरेक्टर सर का भी बहुत सपोर्ट रहा। अगर मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं बेझिझक स्कूल आ जाती थी और डायरेक्टर सर मेरा साथ देते थे। मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके स्कूल से जाती थी। हाँ, और वैसे मेरी बेटी तो पढ़ने के लिए बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। मेरी बेटी दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ती, चाहे मैं इसको बोलूँ या नहीं बोलूँ, वो अपने आप, चाहे फीवर में रहे, चाहे उसको कुछ कितनी भी तबीयत खराब रहे, वो पढ़ती ही थी। 6-7 घंटे उसको पढ़ना ही है। उसका लक्ष्य ही था कि मुझे पढ़ के कुछ अच्छा बनना है, जो आज मेरा सपना है उसने साकार कर दिया। पलक, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, अपनी कंट्री को सर्व करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरी पोस्टिंग यहीं पर हो। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को सर्व करना चाहती हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ये थी पलक सोनी, जिन्होंने 12th में टॉप करके अपने पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, जिनका सपना है IAS बनने का। कैमरामैन सनी दिवांगन के साथ मैं नूतन भिलाई।